वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 18 का संबंध 6 से उसी प्रकार 36 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 18 से जो संबंध 6 से उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 से वही संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 18 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर दोस्तों हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, और 49 के दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 7 आ जाएगा। 7 ऑप्शन ए में दिया गया। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 7 का संबंध 53 से, तो उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 53 कैसे लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 है, अगर हम 7 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 53 हो जाएगा। 53 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 में 6 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, और 48 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। 48 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। 59 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 20 का संबंध 30 से उसी प्रकार 30 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 20 से 30 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 30 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 20 है, अगर हम 20 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 30 है, तो 30 में अगर दोस्तों हम 30 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45। 45 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 5 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 5 कैसे लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 2 हमारा प्राइम नंबर है। 2 के बाद कौन सा हमारा प्राइम नंबर आता है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 के बाद हमारा 3 आता है, तो 3 को उसी में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है। 5 के बाद हमारा 7 आता है। तो 5 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। 5 में दोस्तों अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 18 कैसे लिखा गया। तो 18 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर हम 6 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा फिर गलत आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18 है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 में दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है
2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 5 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा फिर गलत आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखेंगे 2 हमारा प्राइम नंबर दिया गया और यहाँ पे 5 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 हमारा प्राइम नंबर होता। तो देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 दिया गया, तो 3 को यहाँ पे गायब करके लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 दिया गया। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 13 यहाँ पे 11 को गायब करके यहाँ पे 13 लिख देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 12 से, उसी प्रकार 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 12 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है और यहाँ पे 12 दिया गया। अगर 2 में हम 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 3 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है यक्ष का संबंध 7 से, उसी प्रकार 512 का संबंध y के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यक्ष का संबंध 7 से, तो यहाँ पे 512 का संबंध y से दिया गया। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम ऑप्शन की सहायता लेंगे तो यह हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए को लेकर के देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे x बराबर 323 और यहाँ पे y बराबर 8 दिया गया। तो यहाँ पे y बराबर 8 लिखेंगे और यहाँ पे x बराबर 323 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8 है, अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 512 हो जाएगा, 512 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 323 दिया गया, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 343 है, 343 देखेंगे यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे y बराबर 8 दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे y बराबर 8 है और यहाँ पे x बराबर 343 दिया गया। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 36 से, उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 36 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 4 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 और यहाँ पे 36 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 7 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा, लेकिन देखेंगे यहाँ पे 36 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाए और 64 का दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया जिस प्रकार 13 का संबंध 52 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 13 से 52 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 13 है, अगर हम 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 में
इसी 13 से अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। 52 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 है, अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 में इसी 11 से अगर हम दोस्तों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 11 दूनी 22, 22 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।